हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत वीडियो के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ जो कि आप सुन के बहुत चौंक जाएंगे, कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक अद्भुत जानकारी देना। 5000 वर्ष से जीवित इस अवतार से पीएम मोदी का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? क्या सच में हिमालय की वादियों में पीएम मोदी की मुलाकात एक ऐसे संत और एक ऐसे बाबा से हुई जो अद्भुत चमत्कार वाले व्यक्ति थे, जो जीवित मृत लोगों को भी जीवित कर सकते थे? क्या पीएम मोदी दिव्य अवतार हैं? कौन हैं ये संत और ऐसा उन्होंने क्या कहा कि पीएम मोदी अपनी तपस्या छोड़ सांसारिक जीवन में वापस लौट आएं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार की बात है, छोटे से गांव का एक साधारण व्यक्ति था जिसके मन में ज्ञान के प्रति इच्छा उठी। लंबे समय से उसने एक बाबा जी के बारे में सुना था, तो वह सीधा उन्हीं बाबा जी के पास पहुंचा और कहा, बाबा जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन बाबा जी ने मना कर दिया। अब उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए और ज़्यादा उत्साहित और ललायित हो गया। इतनी तीव्रता थी कि बाबा जी के मना करने पर उसने धमकी दे डाली, वह पहाड़ से कूद जाएगा। और पास ही बाबा जी के कुछ और शिष्य बैठे हुए थे, वो ये सुनकर घबरा गए। लेकिन बाबा जी ने कहा, ठीक है कूद जाओ। ये सुनते ही व्यक्ति ने पहाड़ से छलांग लगा दी और वहाँ बैठे हर शिष्य डर से कांपने लगे। बाबा जी ने कहा, आओ। बाबा जी ने कहा, जाओ उसके शव को ऊपर लेकर आओ। शिष्य उस व्यक्ति के शव को ऊपर लेकर आए तो शिष्य पूरी तरह से क्षत विरस्त हो चुके थे। बाबा जी ने उसके शरीर पर एक हाथ फहराया और हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वह कोई साधारण बाबा नहीं था और शरीर बाबा जी के हाथ फेरने मात्र से ही सही हो गया और जीवित हो गया और वो व्यक्ति विजयित हो उठा। तब बाबा जी ने कहा, ये तुम्हारी परीक्षा थी, आज से तुम मेरे शिष्य हो। ये बाबा जी कोई और नहीं बल्कि विश्व भर में विख्यात महाअवतार बाबा जी थे, जिन्हें एक कल्प यानी 5000 वर्ष तक जीवित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपको विश्वास हो जाएगा ना हो, किंतु महाअवतार बाबा जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी गुरु रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन्यासी बाबा के राह पर महज 17 से 18 वर्ष की आयु में हिमालय की वादियों में निकल गए थे। बचपन से ही दिल में देश प्रेम की भावना लिए समाज सेवा करने वाले नरेंद्र मोदी सन्यासी बाबा के लिए न सिर्फ हिमालय पहुंच गए, बल्कि उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय की सर्दियों में कठिन तपस्या की थी। अपनी इस तपस्या के दौरान पीएम मोदी की भेंट महाअवतार बाबा जी से हुई। महाअवतार बाबा जी का आशीर्वाद और आशीष मिलते ही नरेंद्र मोदी जैसे सन्यासी जीवन में लीन हो गए थे। वो संसार के छिपे रहस्य के बारे में और गहराई से जानना चाहते थे। उनके अंदर जो ज्ञान प्राप्त करने की ललक थी, वो अब पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। महाअवतार बाबा का
मिलते ही नरेंद्र मोदी ने हिमालय में ही बसने का फैसला कर लिया था, किंतु नरेंद्र मोदी के इस फैसले से महाअवतार बाबा संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि अब तुम अपनी तपस्या का सही विराम कर दो। मैं सनातन धर्म को विश्वास पर मजबूत पटल पर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें भारतवर्ष को मजबूत बनाना है, इसीलिए संसार में लोगों के बीच रहना होगा। भारतीय सनातन धर्म और समाज को प्रतिष्ठित करना होगा। महाअवतार बाबा आदेश मिलते ही नरेंद्र मोदी हिमालय की वादियों से वापस लौट आए और अचानक से उन्हें राजनीतिक में विख्यातता मिलना शुरू हो गई। कहते हैं कि महाअवतार बाबा की आशीष होने के चलते ही भाजपा ने नरेंद्र मोदी को साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया, जहां प्रधानमंत्री ने प्रचंड जीत हासिल की। आज वो न सिर्फ देश में बल्कि विश्व भर में विख्यात हैं, प्राप्त हो चुका है। विपक्षी दलों का कहना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में ये मोदी का आखिरी चुनाव होगा, लेकिन बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर खुद एक काल वर्ष तक जीवन आयु का वरदान प्राप्त हुआ कर चुके हैं। महाअवतार बाबा का हाथ उन्हें भला कौन ही पराजित कर सकता है। महाअवतार बाबा के कहे अनुसार प्रधानमंत्री आज न सिर्फ भारत को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म को भी विश्व स्तर पर मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि हम आपके सामने ये साबित भी कर सकते हैं, जैसे योग दिवस, भारत की संविधान दिवस सदियों से किया जा रहा है, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकमात्र ऐसा नेता रहे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रयास किया और 21 जून को आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किए हुए हैं। विश्व भर में अनेकों, जब कोरोना काल आया तब विश्व भर में दवाइयों का वितरण करना, मास्क का वितरण करना, बहुत जगह तो नरेंद्र मोदी के द्वारा कई देशों में अनाज का वितरण किया गया, फ्री में अनाज का वितरण किया गया, कई टंक गेहूं भिजवाए गए। यहाँ तक कि जब अफ़गानिस्तान में युद्ध हुआ वहाँ पर भी गेहूं टन के हिसाब से भिजवाए गए। वहीं पर पाकिस्तान ने यह रोकने का प्रयास भी किया कि भारत किसी भी देश की मदद न कर पाए और वह अपने ही किए में फंस जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज यहाँ तक कि चीन भी घुटने के बल खड़ा हुआ है। जो देश अपना मुंह करे हुए चारों तरफ से जंजीर लगाए हुए था, जंजीर का माल पहना दी हुई थी कि भारत को चारों तरफ से घेरा के रूप में घेर लेंगे, उधर नेपाल, उधर श्रीलंका, उधर म्यांमार, उधर सभी देशों को अपनी ओर आकर्षित किए हुए था चीन। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपनी जंजीर को कसना शुरू किया, वैसे ही चीन भी घुटनों के बल आ गिर पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्रियों में गिने जाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे और अपने देश को सनातन धर्म का प्रसार करने वाले होंगे। आज अयोध्या एक महत्वपूर्ण घटना के नाम से जानी जाती है, जो कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री ना होते तो शायद अयोध्या में राम मंदिर का होना नामुमकिन था, क्योंकि ऐसी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां उसके पहले आईं और उन लोगों ने इतना प्रयास नहीं किया और किसी भी तरह से नहीं प्रयास किया। तो आज अयोध्या में रामलला हमारे देश में, हमारे हृदय जैसे जिस प्रकार से हमारे हृदय में विराजमान थे, उसी प्रकार से जिस भूमि में उन्होंने जन्म लिया, माँ कौशल्या के कोख से,
उसी प्रकार से आज हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान है। यही नहीं बल्कि ज्ञानवापी मंदिर को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा है। वह भी बहुत शीघ्र भोले बाबा की कृपा से हमारे देश में काशी विश्वनाथ में ज़रूर बन के तैयार होगा। यदि मेरे द्वारा यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।